जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ ऋषि और आपका अपने यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आईटीबीपी का हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन जॉब प्रोफाइल और कांस्टेबल का टेलीकम्युनिकेशन जॉब प्रोफाइल के आज बारे में बात करता हूँ। दोस्तों, क्या इसमें क्वालिफिकेशन चाहिए, इसमें आने के लिए आपको ट्रेनिंग कितना दिन करना पड़ेगा, इसका सैलरी कितना है, इसका प्रोफाइल्स के बारे में मैं बातचीत करता हूँ। प्रमोशन से लेके आपको सैलरी से लेके आपका ड्यूटी कितना घंटा करना पड़ेगा, फैमिली के साथ रहने के लिए आपको मौका मिलेगा क्या नहीं। दोस्तों वीडियो में जुड़ी रहिए, तब आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों कि इसका जॉब प्रोफाइल कैसा है। देखिए, आईटीबी हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन में आप अप्लाई किया है तो आप अप्लाई करना है तो आपको क्या है, मिनिमम एज 18 से लेके 23 तक आपको एज होना चाहिए। उसके बाद बातचीत करता ओबीसी कैंडिडेट है तो आपको 3 साल रिलैक्सेशन मिल जाएगा, 26 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और एसटी एससी है तो तब आप 28 तक अप्लाई कर सकते हैं, 5 साल रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। और आईटीबी में आपको हेड कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन या कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन, इसमें आपको आने के लिए आपको क्वालिफिकेशन 10+2 मतलब हायर सेकेंडरी में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होना आपको ज़रूरी है। ये होने से आप अप्लाई कर सकता है। और इसका क्या है, इसका ट्रेनिंग कितना दिन का है। देखिए, इसका ट्रेनिंग कितना है, सैलरी कितना है। पहले बोल रहे थे आपको ट्रेनिंग के बारे में। ट्रेनिंग है इसके 6 महीने का और आपको सैलरी कितना मिलेगा। आप कांस्टेबल से आप अप्लाई किया है तो टेलीकम्युनिकेशन में आप 21,700 से लेके आपका 69,100 तक आपका क्या है, बेसिक मतलब क्या 21,700 लीजिए। और उसका बाद आपको 38% हो गया दिए, और उसके बाद 9% हो गया HR है। उसके बाद आपको रेशन मनी हो गया 3,965 रुपया। और उसके बाद आ जाता है आपको क्या है, मतलब ऐसे लगभग आपको 50 तक आपका पहुंच जाएगा दोस्तों। अलाउंस भी है, रिक्शा अलाउंस 17,300 रुपया, क्योंकि आपको श्रीनगर मिल गया तो आपको क्या है 17,300 रुपये सीधा आपको मिल जाएगा। और नहीं तो आपको 9,700 भी है इसका। इसलिए दोस्तों क्या है, आपको लगभग 50 के ऊपर है, मतलब 50+ होने वाला है कांस्टेबल में। उसका बाद आ जाता है हेड कांस्टेबल में सैलरी कितना मिले, 25,500 आपका है बेसिक पे। उसका बाद आ जाता है DA 38% से लगभग आपका 56-57 तो आपका हेड कांस्टेबल में आपको पे मिलने वाला है अलाउंस के साथ, क्योंकि 17,300 अभी बहुत है अलाउंस। और उसके लिए आदमी ना पोस्टिंग चला जाता है, श्रीनगर हो, आपको अरुणाचल हो, ऐसे मतलब जहाँ पे आपका हाई मतलब ऊंचा एरिया है, जो थोड़ा सा क्या है पहाड़ी इलाका है, उसमें क्या है थोड़ा सा रिस्क जो हार्ड एरिया है उसमें सरकार भी दे रखा है इसमें रिस्क चलन ज़्यादा। इसलिए जब भी आदमी उसमें जाना चाहता है आपको भी मौका मिल जाएगा। उसके बाद बातचीत करता हूँ इसका ड्यूटी कैसा है। टेलीकम्युनिकेशन जो ड्यूटी है, आप लोग क्या सोच रहे हैं, और आपको मैं आज मॉन में जो है चार डाउट क्लियर कर दूंगा। देखिए, इसका ड्यूटी क्या है। ड्यूटी है, देखिए BSF या CRP में बोलता है इसको रेडियो ऑपरेटर, क्योंकि जो सिग्नल भी बोलता है, सिग्नल में नौकरी करता है ऐसे भी बोलता है। क्योंकि देखिए, CRP में बाहर से आदमी नहीं लेता, ये अंदर से आप अप्लाई कर सकते हैं। LDC टेस्ट के थ्रू से ये सिग्नल में भी जा सकता है। आपका क्वालिफिकेशन है तो बहुत इजी है, जो साइंस में है वो जा सकता है। किंतु जो बाहर में जो ITBP का है उसका भी मैं बोल रहा था। इसका ड्यूटी क्या है। ड्यूटी है दोस्तों, आप लोग फिल्म में भी देखा, जो सेट रखा इसमें लेके रखता है, मतलब जो भी मैसेज है अर्जेंट हो, मतलब हेडक्वार्टर से आपको कंपनी तक मैसेज सप्लाई करता है, कंपनी से हेडक्वार्टर हो गया, कहीं दूसरा कैंप में भी हो गया, जो हमारा फोर्स का अंडर, उसमें क्या है सेट का थ्रू से वो, क्योंकि फ़ोन का भी इस्तेमाल नहीं करता है, सेट का थ्रू से जो भी ऑफिशियल जो बात होता है सिग्नल के थ्रू से वो सब कुछ मैसेज पास होता है। वो है कम्युनिकेशन का इसका मतलब क्या है, ड्यूटी है। जैसे आप लोग क्या है गाड़ी लेके, उसका काम कैसे रहता है, पोस्ट में भी रहना पड़ता है, इसको हेडक्वार्टर में भी रहने के लिए मौका मिलेगा। और दोस्तों क्या है, इसको ग्रुप सेंटर या कहीं भी आपको मौका मिल सकता है, क्योंकि दोस्तों इसका बहुत अहमियत होता है। इसका ड्यूटी देखिए, सिग्नल कोई भी अर्जेंट कुछ भी मैसेज, कोई भी डेपुटेशन हो, कोई भी हो, बैटेलियन का जो भी काम, ग्रुप सेंटर का जो भी रेंज ऑफिस का जो भी काम है, सब
सिग्नल का थ्रू से ही आता है। और सिग्नल वाला हमेशा पूरा पास कर देता है, इसका जो मैसेज है आपको जो भी आता है वो पास कर देता है तुरंत, क्योंकि मोबाइल का नहीं है, मोबाइल से नहीं बोलते, आपको सेट से बोलना पड़ता है। उसका वो काम है, वो मैसेज लिखता है, मैसेज बनाता है। और उस सिग्नल मतलब क्या है, डायरेक्ट नहीं बोलेगा, उसका जो सिग्नल का जैसे भाषा होता है ना उसमें, वैसे ये लोग सिग्नल भेज देता है सेट का थ्रू से। बट ड्यूटी में अब कहीं भी गया है, कश्मीर में भी देखा मैं, आप लोग भी देख पाएगा उधर कश्मीर में भी, जैसे आपको क्या एक सिग्नल का आदमी रहेगा हमेशा गाड़ी में, और वही खबर सब कुछ हेडक्वार्टर को प्रेरित करते रहेगा, मतलब उसका भेजते रहेगा क्या है, हेडक्वार्टर से उसको पूछते रहेगा क्या हालचाल है, कहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इसको बोलते हैं क्या, टेलीकम्युनिकेशन। यही है सिग्नल का। और सिग्नल में आपको नौकरी मिल गया, जॉब बहुत अच्छा है इसमें, क्योंकि आपको पढ़ाई करने के लिए भी मौका मिलेगा उसमें। जैसे ड्यूटी है ना, बहुत अच्छा ड्यूटी है, इतना आपको क्या है मतलब क्या है, बहुत ही अच्छा है। किंतु थोड़ा सा रिस्क क्या है, आपको भूलना नहीं से कोई भी जो पास मतलब जो भी मैसेज आता है आपको तुरंत भी सेंड करना पड़ेगा। मतलब वायरलेस होता है बस सेट होता है, उससे भी आपको तुरंत पास करना पड़ेगा। लेट होने से बहुत कुछ गड़बड़ हो सकता है, मैसेज तुरंत पास करना पड़ेगा। इसका काम ऐसा है, ये है एक सिग्नल है, सिग्नल भी बोला जाता है इसको, और इसको ऑपरेटर भी, रेडियो ऑपरेटर भी बोला जाता है, और कोई कोई जैसे आईटीपी के जैसे टेलीकम्युनिकेशन भी इसको बोला जाता है। और इसमें आपको नौकरी मिलेगा तो आप कंपनी में भी रहेगा, आपको तो राइफल लेने का कोई ज़रूरत नहीं, कंपनी के अंदर भी बहुत आप अच्छा से रह सकता है। इसमें आपका ड्यूटी क्या है, सुबह से आपको क्या लगभग आपका ड्यूटी एक दिन में 8 घंटा तक आपका रहेगा, किंतु इतना आपको क्या है टफ ड्यूटी नहीं है। सिर्फ आपको क्या है जो भी आता है सिग्नल आप उसमें भेज देना है, और सिग्नल बनाना चाहिए कैसे क्या क्या है, मैसेज बनाता है और मैसेज वो पास करने वाला इसका ड्यूटी रहता है। जैसे जीडी का जैसे खारा रहता है ऐसे इसका ड्यूटी नहीं है। पर मिनिस्ट्री ऑफिस का जैसे लिखित कार्रवाई करते रहते ऐसा भी नहीं है। इसका जो भी आता है सिग्नल ऐसे कुछ नहीं आएगा, जब आएगा तब वो पास कर देगा, उसका काम यही होता है। उसके बाद आ जाता है इसका दोस्तों पोस्टिंग कहाँ मिलने वाला है। दोस्तों इसको पोस्टिंग श्रीनगर में भी मिल सकता है, ऑल इंडिया बेसिक का है, ऑल इंडिया बेसिस से आपको कहीं भी मिल सकता है इसका पोस्टिंग। और उसके बाद दोस्तों कोर्स भी बहुत है, इसका कोर्स भी आपको क्या है बहुत स्पेशल कोर्स भी होता है इसका। आईटीपी का नहीं, कम्युनिकेशन जो है, टेलीकम्युनिकेशन जो है, इसका कोर्स भी बहुत रहता है। आप कोर्स भी करके भी आप जा सकते हैं दूसरा भी, मतलब इसमें सिग्नल में आपको और अच्छा अच्छा पोस्ट भी आपको क्या है मिल सकता है। और इसका क्या प्रमोशन का भी बारे में मैं बोल देता हूँ। इसका प्रमोशन आपको क्या है कहाँ से कहाँ तक आप जा सकता है। कांस्टेबल में आप है तो आप हेड कांस्टेबल में जा सकता है, हेड कांस्टेबल से एएसआई तक आप जा सकता है, एएसआई से एसआई, एसआई से इंस्पेक्टर। क्योंकि देखिए स्टेप बाय स्टेप ज़्यादा से ज़्यादा इंस्पेक्टर तक के जाता है, क्योंकि एज भी ख़त्म हो जाता है उस टाइम। क्योंकि देखिए कांस्टेबल से लगभग आपको पासिंग मतलब हेड कांस्टेबल बनने के लिए आपको लगभग 16-17 साल लग जाता है। और डायरेक्ट आप हेड कांस्टेबल में भर्ती हो गया तब तो आपका बेनिफिट है 6-7 साल के अंदर आप एएसआई बनने वाला है। एएसआई से आपको 4-5 साल से आप बन जाएगा एसआई, ऐसे आपको चलते रहेगा। उसके बाद आ जाता है इसका क्या है, इसका फैमिली परमिशन मतलब फैमिली सुविधा है क्या नहीं। देखिए मैं जैसे बोला आपको, जहाँ पे अच्छा लोकेशन है उसमें आपको फैमिली परमिशन मिलेगा और आप फैमिली रख सकता है। जैसे आईटीबीपी में भी आप रख सकता है, किंतु आईटीबीपी ऐसा जगह में रहता है आप उसमें रखना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। अच्छा जगह मिलेगा तो आप रख सकता है, उसमें कोई माना नहीं है। अच्छा जगह मिलेगा तो आप रख सकता है। आईटीबी का हेड कांस्टेबल का कम्युनिकेशन का यही ड्यूटी है, और इसमें आप लोग आना चाहता है तो आप आ सकता है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर सब्सक्राइब कर देना, और नया है तो आप सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तब आपको नया नया वीडियो मेरा मिलते रहेगा। और बेल आइकन भी दबा देना। दोस्तों जय हिंद, धन्यवाद।